Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Patna Varman. I hope your study are going well. तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल लॉज प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। इसके पहले हमारा टॉपिक था हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एनवायरनमेंट के अंदर ही हम ये जनरल लॉज ऑफ हेरिडिटी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जनरल लॉज ऑफ हेरिडिटी में मतलब कि हेरिडिटी के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, तो जिनके अंडर हम हेरिडिटी को पढ़ते हैं। तो इसके अंदर थ्री टॉपिक्स आते हैं, आइडेंटिटी, वेरिएशन, रिग्रेशन। 3 पॉइंट है ये। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। आइडेंटिटी का वैसे नॉर्मली मीन्स क्या होता है? आइडेंटिटी का पहचान। अगर हम हिंदी देखें इसके, है ना, इसके अंदर हम देखते हैं द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट चिल्ड्रन हैव टेंडेंसी टू बी लाइक देयर पेरेंट्स। मतलब जो पहला लॉ है, पहला नियम है हेरिडिटी का, वह यह बताता है कि चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, टेंडेंसी टू बी लाइक अ पेरेंट्स, उनकी टेंडेंसी, वो जो भी करेंगे सारी चीज़ें उनके पेरेंट्स जैसे होगी। ये आइडेंटिटी के अंदर आइडेंटिटी यह बताता है कि जैसे लक्षण सारी चीज़ें उनके पेरेंट्स में होंगी, वैसे ही सेम उनके बच्चों में होंगी। एग्जाम्पल के रूप में क्या है? द चिल्ड्रन ऑफ ब्राइट पेरेंट्स टेंड टू बी ब्राइट एंड दोज ऑफ डल टेंड टू बी डल। मतलब इसमें ही बताया गया है कि एग्जाम्पल के रूप में कि अगर किसी के मम्मी पापा गोरे हैं, ब्राइट पेरेंट्स हैं, तो उनके बच्चे भी क्या होंगे? ब्राइट होंगे, गोरे होंगे। और अगर किसी के डल हैं तो उनके बच्चे भी क्या होंगे? डल होंगे। तो मतलब आइडेंटिटी जो हमारा सिद्धांत है वह यह बताता है कि जो पेरेंट्स जैसे होंगे उनके चिल्ड्रन भी क्या होंगे? वैसे होंगे। ये फर्स्ट क्या है? हमारा लॉ है हेरिडिटी का। सेकंड है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब चेंज। अब वेरिएशन क्या बता रहा है? द लॉ ऑफ वेरिएशन एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डिफरेंसेस इन द चिल्ड्रन ऑफ सम फैमिली। ये लॉ ऑफ वेरिएशन ये बताता है, एक्सप्लेन करता है कि कुछ जो हमारा हेरिडिटी का प्रिंसिपल है, तो ये क्या बताता है कि कुछ फैमिली में क्या होता है कि चिल्ड्रन जो होते हैं, उनके चिल्ड्रन जो होते हैं अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होते हैं। वेरिएशन का मतलब विभिन्न, अलग, चेंज, मतलब थोड़े अलग, सेम ना हो के चेंज होना पेरेंट्स से। तो आइडेंटिटी यह बताती थी कि आइडेंटिटी क्या बताता था कि जो पेरेंट्स होंगे उनके जैसे ही सेम चिल्ड्रन होंगे। लेकिन वेरिएशन ये बताता है कि पेरेंट्स जैसे होंगे उसके अपोजिट या उनसे अलग उनके चिल्ड्रन सेम नहीं होंगे, उनसे अलग होंगे, है ना। अब रिग्रेशन, ये हमारा थर्ड जो है पॉइंट है, रिग्रेशन। अकॉर्डिंग टू सोरेंसन द टेंडेंसी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वेरी ब्राइट पेरेंट्स। इसमें क्या बोल रहा है कि जो पहले पूरा पढ़ लेते। द टेंडेंसी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वेरी ब्राइट पेरेंट्स टू बी लेस ब्राइट दैट पेरेंट्स and have a comparable tendency for the children of very inferior parents to be less inferior is called regression। वैसे फर्स्टली तो अगर हम किसी टॉपिक के अंदर का जानना है तो हमको उसका मेन पॉइंट जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? पहले जैसी आदतों में आ जाना, मतलब जो उससे थोड़ी पीछे आना। अगर हमारे लाइफ में रिग्रेशन हो रहा तो हम जहाँ हैं उससे थोड़ी पीछे आ जाएंगे। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो रिग्रेशन का हमारा प्रिंसिपल है, लॉ है, तो अकॉर्डिंग टू सोरेंसन इन्होंने ये बताया है कि जो चिल्ड्रन होंगे वेरी ब्राइट पेरेंट्स, अगर उनके पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स के वेरी ब्राइट है, तो उनके बच्चे क्या होंगे? लेस ब्राइट, मतलब अपने पेरेंट्स से थोड़ी पीछे ही होंगे, थोड़ी कम होंगे। चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स में हो, चाहे आदतों में हो, चाहे रंग में हो, चाहे रूप में हो। यहाँ पार्टिकुलर किसी एक चीज़ की बात नहीं हो रही, वहाँ उसमें सारी चीज़ों की बात हो रही। बट एग्जाम्पल में यहाँ ब्राइट मतलब रंग का एग्जाम्पल दिया गया है। अब इसके अलावा दैट पेरेंट्स एंड अ कंपेरेबल टेंडेंसी। और अगर हम ऐसे ही अगर दूसरी आदतें देखें, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वेरी इन्फीरियर पेरेंट्स
टू बी लेस इन्फीरियर कॉल्ड रिग्रेशन। और अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें कि अगर उनके पेरेंट्स इन्फीरियर हैं, यहाँ क्या लिखा है, लेस कंपेरेबल टेंडेंसी, वेरी इन्फीरियर, बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है, सुपीरियर नहीं है, किसी भी चीज़ों में आगे नहीं है उनके पेरेंट्स। इन्फीरियर सुपीरियर का मतलब होता है कि हर चीज़ में आगे। अगर इसमें ये बताया कि अगर पेरेंट्स हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है, पीछे हैं, तो उनके बच्चे भी जो होंगे टू बी लेस इन्फीरियर, उनके बच्चे जो होंगे वो भी कुछ ना कुछ उनसे ज़्यादा इन्फीरियर होंगे, है ना। बहुत ज़्यादा हर चीज़ में पीछे हैं तो उनके बच्चे उनसे हल्का आगे, मतलब लेस इन्फीरियर, कुछ कम पीछे होंगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब इसमें बता रहे आइडेंटिटी। तो हमारे तीनों सिद्धांतों को हमको कंपेयर करके चलना तो हमको ईजिली हो जाता है। आइडेंटिटी, वेरिएशन, रिग्रेशन। आइडेंटिटी हमारी ये बताती है कि चिल्ड्रन जो होंगे सेम एज अ पेरेंट्स की तरह होंगे। वेरिएशन क्या बताता है कि जो चिल्ड्रन होंगे तो अपने पेरेंट्स के तरह नहीं होंगे, वो उससे अलग होंगे। वेरिएंट मतलब अलग अलग। अब अपोजिट भी हो सकता है, अपोजिट बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, ये है कि उनके जैसे सेम नहीं होंगे। रिग्रेशन का मतलब पेरेंट्स से चिल्ड्रन क्या होंगे, थोड़े लेस टेंडेंसी, मतलब कि रिग्रेशन थोड़े पीछे ही होंगे। ठीक है, तो ये हमारा जनरल ऑफ प्रिंसिपल कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा आगे का नेक्स्ट टॉपिक आएगा इन्वायरमेंट। थैंक यू।